अस्सलामुअलैकुम, इस्लामाबाद न्यूज़ में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सईद। आज इलेक्शन कमीशन में एक और अहम केस की समाअत थी और 25 अरकान पंजाब असम्बली जो हैं PTI के मुनहरिफ अरकान जो हैं उनकी नाअहली रेफरेंसेस पर आज दोबारा समाअत हुई। तो PTI के वकला ने भी आज दलाइल दिए, जबकि मुनहरिफ अरकान के जो वकला थे उन्होंने भी दलाइल अपने मुकम्मल किए हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन दलाइल के ख़त्म होने के बाद अपना फ़ैसला जो है महफूज कर लिया है। ताहम मैं आपको थोड़ा सा जो दलाइल दिए हैं, जो मुनहरिफ अरकान के वकला ने दिए हैं और PTI के वकला ने दलाइल जो दिए हैं, उन हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ, क्योंकि जब तक आप दलाइल नहीं सुनेंगे, दलाइल से आप बाखबर नहीं होंगे, तो आप उस नतीजे तक नहीं पहुँच सकते कि मसला आखिर है कहाँ और किन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन ने देखना है। तो अगर मैं आपको लबे-लुबाब बताते चलूँ, जितनी यहाँ पे समातें हमने कवर की हैं, जो PTI के वकला थे उनकी भी दलाइल और मुनहरिफ अरकान के जो वकला थे उनकी भी दलाइल, तो उस हवाले से शुरू करते हैं। जो मुनहरिफ अरकान के वकला थे उनके 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स थे। सलमान अकरम राजा ने कुछ दिन पहले भी दलाइल दिए, आज भी दलाइल दिए। उनका कहना था कि 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो इलेक्शन जो पार्लिमानी पार्टी है वो ये फ़ैसला कर सकती है, वो ये अरकान को कह सकती है कि आपने किसको वोट देना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पार्टी लीडर यानी इमरान खान ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि अरकान पंजाब असम्बली ने किसको वोट देना है। दूसरी बात उनकी ये थी कि अरकान जो हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं, 25 मुनहरिफ अरकान, उनको शोकाज़ नोटिस नहीं दिए गए। तीसरी बात उनकी ये थी कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास भी नहीं हुआ। तीसरा उनका मौक़िफ़ ये था कि यहाँ पे जो जवाबुल जवाब की दस्तखत शुदा कापी और इमरान खान का बयान हल्फ़ी जमा कराना था, इमरान खान के बयान हल्फ़ी के बजाय सब्तैन खान और अब्बास शाह का बयान हल्फ़ी जमा कराया गया। इस मौका पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि इमरान खान जो हैं वो किस चीज़ से हिचकिचा रहे हैं। उनको पता है कि अगर गलत डॉक्यूमेंट्स या इस तरह गलत बयानी की यहाँ पे, तो उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ सकता है। ये 3-4 अहम बातें जो हैं वो मुनहरिफ अरकान के वकला की दलाइल में से अहम पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर पार्लिमानी पार्टी फ़ैसला ना करे तो इमरान खान को ये इख्तियार नहीं, और जब पार्लिमानी पार्टी फ़ैसला ना करे, उनको ये हिदायत ना करे कि किसको वोट देना है, तो मुनहरिफ अरकान जो अब जिसे हम कह रहे हैं, तो उनका कहना था कि अरकान जो हैं वो फिर इस फ़ैसले में आज़ाद होते हैं कि उन्होंने किसको वोट देना है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो उसके जवाब में जो PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल दिए, जब उनके दलाइल शुरू हुए तो इलेक्शन कमीशन के सामने वो पेश हुए। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं देखना कि वोट, वजह नहीं देखनी। उनका कहना था कि वजह नहीं देखनी कि क्यों वोट दिया या नहीं दिया, जो भी हुआ, लेकिन उसका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को देखना है कि वोट हुआ है या नहीं, और वोट हुआ है। और वोट जो है वो हमज़ा शहबाज़ को हुआ। इन मुनहरिफ जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं, उन्होंने हमज़ा शहबाज़ को वोट किया है, और बावजूद इसके कि इनको इमरान खान जो पार्टी लीडर हैं उन्होंने हिदायत की थी कि PTI की जितनी भी अरकान हैं उन्होंने परवेज़ इलाही को वोट देना है। उसके बाद इमरान खान ने ट्वीट भी की थी। फिर उसके बाद असद उमर ने भी उनको हिदायत की थी, चीफ़ विप ने भी इनको हिदायत की थी कि ये वोट जो है आपने हमज़ा परवेज़ इलाही को देना है। इस पर जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन हैं उन्होंने कहा कि इस पर जो आपका कैंडिडेट था यानी हमज़ा परवेज़ इलाही, उन पर लोगों को एतराज़ भी था, यानी इख्तिलाफ़ भी था उस पर। तो इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, जी बिल्कुल आप कह सकते हैं इख्तिलाफ़ था, लेकिन ये पार्टी का फ़ैसला था और पार्टी का फ़ैसला उनको कबूल करना चाहिए था। और उस पर जो दूसरे मेंबर इलेक्शन कमीशन है उनका कहना था कि अगर आपने उनको कहा था कि आपने परवेज़ इलाही को वोट देना है, तो आपको ये भी कहना चाहिए था अपने अरकान को पंजाब असम्बली को कि आपने हमज़ा शहबाज़ को वोट नहीं देना। ये बहुत बड़ा अहम पॉइंट उठाया था मेंबर इलेक्शन कमीशन ने। तो उसके बाद जो PTI के वकला थे उनके दलाइल जारी रहे।
उनका ये कहना था कि इनको जो मुनहरिफ अरकान के वकला हैं वो कहते हैं कि इनको नोटिस नहीं दिए गए, ताहम इनको बार बार नोटिस दिए गए। ये उनका आखिरी जो आप कह सकते हैं कि पॉइंट था ये। और उसके बाद फैसल चौधरी उठे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मज़ीद देने चाहे। दरमियान में जिस टाइम अली ज़फ़र के दलाइल जो थे वो जारी थे, तो उस पर जो मुनहरिफ अरकान के वकला हैं उन्होंने एतराज़ उठाया कि अब ये जमा नहीं कर सकते मज़ीद इजाफ़ी डॉक्यूमेंट्स, या उनका कहना था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वो कोरियर कंपनी के कुछ रसीदें हैं वो मैं जमा कराना चाहता हूँ, तमाम उस वक्त उनको जमा नहीं करने दिया गया। और उसके बाद ये समात पे जो दलाइल हैं, दलाइल का सिलसिला ख़त्म हुआ और इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया है। ये रेफरेंसेस जो हैं वो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उनकी जानिब से भेजे गए थे। ताहम कई समातों के बाद लंबी समातें हुई। मुनहरिफ अरकान और PTI के जो वकला हैं दोनों की तरफ से लंबी जो आप कह सकते हैं कि समातें हुई। उन्होंने 2-3 घंटे तक अपने दलाइल जारी रखे। तमाम आज ये फ़ैसला जो है महफूज हो चुका है और अब इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है कि उन्होंने किस टाइम ये फ़ैसला सुनाना है, कल सुनाएं या परसों सुनाएं, लेकिन 20 तारीख़ तक ये फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। और अब देखना होगा कि मुनहरिफ अरकान जो हैं वो इस वक्त बच जाते हैं या उनको सज़ा दी जाती है। दोनों का इम्कान है। पहले से हम ये नहीं कह सकते कि किस तरफ ये फ़ैसला जा सकता है। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन मुझे इस वक्त तक कोई ये फ़ैसला मैं नहीं कर पा रहा कि किसके हक़ में ये फ़ैसला जा सकता है। ताहम कल या परसों ये फ़ैसला जो है वो आ सकता है और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा, क्योंकि 25 मुनहरिफ अरकान हैं। इस फ़ैसले के बाद जिस तरफ भी आएगा इसका बहुत बड़ा असर होगा पंजाब असम्बली पे। ताहम फ़ैसला इस वक्त महफूज हो चुका है और हम वेट करेंगे कि कल या परसों ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। ताहम इस्लामाबाद न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और साकिब सईद को यहाँ से इजाज़त दीजिए। मैं मज़ीद भी आपको जितनी भी यहाँ पे केसेस हैं इलेक्शन कमीशन में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ताहम इस्लामाबाद न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।